हम बात कर रहे थे त्रिकोणमिति की, और त्रिकोणमिति में हम आगे पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपातों के मान निकालना, जैसे tan 0 का मान, sin 0 का मान, sin 60 का मान, tan 60 का मान, इन सब के मान निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए एक टेबल बनती है, उस टेबल को बनाना सीखेंगे और फिर उनको याद करना है। बनाने में तो वक्त लगता है, हमें याद करना है कंठस्थ 90 तक। तो वैसे तो 360 तक निकलती हैं वो, लेकिन हमें 90 तक तो कम से कम याद होनी चाहिए। देखते हैं। सबसे पहले हमें इधर तो लिखते हैं अनुपात, एक तरफ लिखते हैं थीटा। एक टेबल बनानी है हमें, सीख जाएंगे आप आज ही में। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान, टेन थीटा का मान, कॉट थीटा का मान, सेक थीटा का मान, कॉसेक थीटा का मान बना रहे थे। तो इसको बनाने के लिए हमें कुछ संख्याएं याद करनी हैं। यहाँ आप 0 याद रख सकते हैं, यहाँ आप 1/4 याद रख सकते हैं, 1/2, 3/4 और 1। यानी ऐसे समझ लो, आप एक दिन आपको घर वालों ने आपको दूध का गिलास पकड़ाया, आपने उसमें से कुछ भी नहीं पिया, यानी 0 पिया। फिर आपने उसमें से दूसरे दिन आपने उसमें पाव भर दूध पी लिया, 1/4, चौथा हिस्सा पी लिया। तीसरे दिन आपने आधा पी लिया, चौथे दिन आधे से भी ज़्यादा पी लिया, और एक दिन आप पूरा गिलास पी गए। ठीक है, ये संख्या केवल याद कराने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, ये आपको याद करनी है। फिर इनका अंडर रूट करते हैं। 0 का अंडर रूट तो क्या होता है 0, 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट 2, 1 का अंडर रूट 1 और 2 का अंडर रूट 2, 3 का अंडर रूट 3 और 4 का 2, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। तो ये साइन थीटा का मान लगा है। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब इसको कोस का निकालने के लिए इसको उल्टा कर देते हैं, इस वाले को इधर ले आते हैं, यानी उधर से उठाओ 1 को ले आए, फिर √3/4 को ले आए, फिर 1/√2 ऐसे कैसे आ गया, फिर 1/2 आ गया और फिर 0 आ गया। ठीक है, अब मान निकालते हैं टेन का। बेटा टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखो हमें टेन 0 का मान निकालना है, तो टेन 0, साइन 0 का मान कितना है 0, और साइन कॉस 1 का कॉस थीटा कॉस 0 का मान कितना है 1, 1 का भाग 0 में 0 बार चला गया, 0 आ गया। फिर हमें 30 का मान निकालना है, साइन 30 का मान 1/2, कोस का भाग देंगे हमें √3/2 लिखना था ना, या √3/2, √3/2, 2 से 2 कट गए, क्या बच गए 1/√3, 1/√3। फिर यहाँ √2 से √2 क्या बच गए 1 बच गया, यहाँ 2 से 2 कट गए तो क्या बच गए √3 बच गए, क्या बच गए √3। और यहाँ क्या बच गए, यहाँ हम देंगे 1 में 0 का भाग, यह है अपरिभाषित, इसे बोलते हैं अपरिभाषित। यानी किसी भी संख्या में हम 0 का भाग देंगे तो उसका मान आता है इन्फिनिटी बोलते हैं, वैसे इसमें यहाँ होना चाहिए अपरिभाषित। अपरिभाषित हमें पता ही नहीं कितना आएंगे। ठीक है, फिर इसको उल्टा कर देते हैं, इनफाइनाइट, √3, 1, 1/√3 और 0। ठीक है, और आज मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, सेक थीटा कोस का उल्टा होता है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे 1 लगा लो, 1 का उल्टा तो 1 ही हो जाएगा, इसका उल्टा 2 ऊपर चले जाएंगे, √3 नीचे आ जाएंगे, यहाँ √2 ऊपर चले जाएंगे, 1 नीचे आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ 2 ऊपर चले जाएंगे। और 0 का उल्टा, यहाँ 1 है ना बेटा, यहाँ 1 माने तो 1 ऊपर चला जाएगा, 0 वापस क्या जाएगा अपरिभाषित आ जाएगा, अनंत। और फिर यहाँ उल्टा कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे, अनंत, 2 √2, 2 √3 और 1। ये आपको समझ में आ गई होगी टेबल। ये टेबल आपको याद करनी है। इस टेबल से अपनी छठी प्रश्नावली पूरी कंप्लीट हो जाएगी। बस ये टेबल याद हो गई और कुछ सूत्र आपको याद हैं तो छठी प्रश्नावली पूरी आज की याद हो जाएगी। एक दिन में आपकी क्लास खत्म हो गई। प्रश्नावली छठी हमने शुरू कर दी है और उसका पहला प्रश्न है,
प्रश्न दे रखा है निम्न के मान ज्ञात कीजिए, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। हमें 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री के मान निकालने हैं। बहुत सिंपल प्रश्न है। आंसर देखो, दो ऐसे के ऐसे। sin 45 का मान अभी हम निकाल के आए थे, कितना होता है बताइए, 1/√2 गुणा दो, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब क्या है, गुणा का चिन्ह है। cos 45 का मान भी क्या होता है, 1/√2। बिल्कुल, दो ऐसे के ऐसे, एक को एक से गुणा किया तो 1, √2 को √2 से गुणा किया तो 2, 2 से 2 कट गए, कितना आ गया, 1 आंसर। अब कईयों के दिमाग में ये चल रहा होगा भाई √2 को √2 से गुणा किया तो सर 2 कैसे आए, √4 आने चाहिए थे। देखते हैं कैसे आते हैं। ये फिर से फ़ोन आ गया। हम बात कर रहे थे कि √2 को √2 से गुणा किया तो 2 कैसे आए। ठीक है, जैसे 2 की घात 1/2 होती है ना, 2 की घात आधी या 3 की घात आधी, इसका मतलब होता है उसको रूट लिखते हैं, उसका मतलब है √ वर्गमूल, उसका मतलब होता है। तो आपको पता है, आपने पढ़ा होगा 6ठी 7वीं क्लास में भाई गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 2 को 2 से गुणा किया तो 2 की घात 2 = 4 लिखते हैं, यानी एक घात इसकी एक घात इसकी, यानी घात जोड़ के तो 2 ही हुई हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ √2 की घात आधी है और यहाँ 2 की घात आधी है। आधी और आधी कितनी होती है, 1, तो 2 की घात 1 बराबर क्या आएगा, 2 ही तो आएगा। समझ में आया। दूसरा प्रश्न करते हैं, देखो